शानूनगर नाम के एक जंगल में पिंकी चिड़िया और टॉनी चिड़िया दो बहनें रहा करती थीं। उनके माता पिता 6 महीने पहले ही उनको छोड़कर चले जाते हैं। उन बेचारों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं होता। वो दोनों बहुत गरीब होती हैं और हमसायों से मांग कर गुजारा करती हैं। एक दिन सुबह पिंकी चिड़िया को बहुत भूख लगती है तो वो अपनी बहन से कहती है, दीदी चलो ना सुंदरी चिड़िया से कुछ खाने को ले आते हैं, शायद वो हमें कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है चलो चलते हैं। वो दोनों अभी रास्ते में होती हैं कि उन्हें एक रेहड़ी नजर आती है। सेब ले लो, ताजे ताजे कश्मीरी सेब ले लो। वो देखती हैं कि कालू कौवा अपनी रेहड़ी पर सेब बेच रहा होता है। दीदी मुझे भी सेब खाना है, प्लीज मुझे सेब ले दो। अरे मैं तुम्हें कहाँ से सेब लेकर दूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं कालू कौवे को दूं। तुम तो जानती हो हम बहुत गरीब हैं। दीदी प्लीज एक बार मेरे कहने पर उससे मुफ्त में सेब मांग कर देखो, शायद वो हमें एक सेब ऐसे ही दे दे। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उससे मांग के देखती हूँ। टॉनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कालू भैया एक सेब तो देना। कालू कौवा उसको सेब देते हुए कहता है, हाँ हाँ बहन ले लो, 10 रुपए का एक सेब है, बहुत ही मज़ेदार है, मैं कश्मीर के बाग से ताज़ा ताज़ा तोड़ कर लाया हूँ। लेकिन भाई हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं, क्या आप हमें एक सेब मुफ्त में दे सकते हो। ये कहकर टॉनी चिड़िया वापस जाने लगती है तो कालू कौवे को उन बेचारियों पर तरस आ जाता है और वो उनको एक सेब मुफ्त में दे देता है। टॉनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती हैं। पिंकी चिड़िया ने अभी तक सेब नहीं खाया होता। क्या बात है पिंकी, तुम ये सेब खाती क्यों नहीं, तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी, फिर भी अभी इसे रख के बैठी हो। दीदी मैं एक बात सोच रही हूँ, हमारे घर के पिछले बाग में जो इतनी सारी ज़मीन खाली है, क्यों ना हम उसमें ये सेब बो दें, फिर सेब का पूरा दरख्त उगाएगा तो हम उस पर लगे हुए ज़्यादा सेब खा भी सकेंगे और उन्हें बेच भी सकते हैं। अरे क्या पागल हो गई हो, देखो पिंकी ये सारी बातें फिल्मों और कहानियों में होती हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, तुम बस आराम से ये सेब खाओ। लेकिन पिंकी चिड़िया पर अपनी बड़ी बहन टॉनी चिड़िया के समझाने का भी कोई असर नहीं होता। वो फौरन ये सेब लेकर पिछले बाग में जाती है और वहाँ ज़मीन से मिट्टी खोदकर वो सेब उसके अंदर दबा देती है। अगले दिन सुबह उठते ही दोनों बहनें बाग की तरफ जाती हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता जब वो देखती हैं कि जो सेब उन्होंने बोया था वो अब बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है और उस पर ढेर सारे सेब लगे हुए हैं। हाँ, अरे दीदी देखिए तो सही, कितने बड़े बड़े सेब हैं, अब हम इन्हें खाएंगे भी सही और बेच भी आएंगे, फिर हमें पैसे भी मिल जाएंगे। दोनों बहनें पेट भरकर सेब खाती हैं और बाकी बचे हुए सेब मार्केट में बेचने चली जाती हैं। जब वो सेब बेचकर घर वापस आ रही होती हैं तो देखती हैं कि मालिक मकान ने उनके घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया होता है। अरे अरे मालिक मकान जी, आप ये क्या कर रही हैं, हमारे घर का सारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं। देखो टॉनी चिड़िया, 3 महीने हो गए, तुम दोनों बहनों ने मेरे मकान का किराया भी नहीं दिया। तुम्हारे माँ बाप तो मर गए, मुझे पता है, अब कोई भी मुझे किराया नहीं देगा, इसलिए तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। बेचारी टॉनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दरख्त पर बैठी रो रही होती हैं, उसी दरख्त पर जो उन्होंने खुद उगाया होता है। अब वो सोच रही होती हैं कि वो कहाँ जाएंगी और कौन उन्हें अपने घर में जगह देगा कि अचानक उस दरख्त से आवाज़ आती है, प्यारे बच्चों तुम परेशान ना हो, मैं इसी दरख्त का एक जिन हूँ। तुम दोनों ने ये दरख्त उगाकर मुझे आज़ाद कर दिया, एक जालिम कैद की से मैं आज़ाद हो चुका हूँ। मैं तुम दोनों को इनाम के तौर पर एक बड़ा सा घर बना देता हूँ, तुम उस घर में हंसी खुशी रहना और तुम्हें उस घर से कोई भी नहीं निकालेगा। दोनों बहनें ये सुनकर खुश हो जाती हैं और वो जिन उनको एक बड़ा सा घर बना देता है और वो दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती। ये कहानी है समर नाम के एक लड़के की जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था।
उसकी माँ का नाम कविता और पापा का नाम रामू था। समर ने हाल ही में अपना कॉलेज पूरा किया था और वो कोई नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन बार बार ट्राई करने पर भी उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने कितनी जगह ट्राई कर लिया है लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। क्या मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी? बेटा समर, भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता, तुम कोशिश करते रहो। ठीक है माँ, देखते हैं क्या होता है। समर अपनी माँ की बात सुनने के बाद फिर से नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वो मायूस हो जाता है। एक दिन वो अपने गांव के जंगल में घूमने गया था। वो जंगल में चारों तरफ घूम रहा था, तभी वहाँ एक पेड़ के नीचे उसे एक बक्सा दिखाई दिया। समर उस बक्से के पास गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरे, ये बक्सा किसका है? यहाँ तो कोई है भी नहीं। चलो देखता हूँ इसके अंदर क्या है। समर जैसे ही वो बक्सा खोलता है, उसमें एक कागज का पन्ना था और एक छोटी सी छड़ी थी। समर उस कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि अगर आप खजाना पाना चाहते हो तो रामपुर गांव के शिव की गुफा में जाकर आपको इस छड़ी को हाथ में लेकर बोलबम 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 कहना पड़ेगा और वो खजाना तुमको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो तुम एक पापी आत्मा हो और तुम वहीं पर मर जाओगे। समर ये पढ़कर डर गया कि खजाना भी मिल गया, लेकिन डर भी है कहीं मैं वहीं मर ना जाऊं। वो अपने घर गया। उसने अपनी माँ को वो कागज़ और वो छड़ी दिखाई और कहने लगा, माँ, खजाना भी है और डर भी है, कहीं मैं वहाँ मर ना जाऊं। बेटा, एक काम करते हैं कि मेरी तो वैसे भी उम्र ख़त्म होने वाली है, मैं वहाँ जाती हूँ। अगर मरना होगा तो मैं ही मर जाऊँगी। नहीं माँ, जाऊँगा तो मैं ही, जो होगा देखा जाएगा। समर ये कहकर रामपुर गांव के लिए निकल पड़ा। वो गांव में पहुंचा। वहां उसने एक आदमी से पूछा, अरे भाई, ये शिव गुफा कहाँ है इस गांव में? मुझे वहाँ जाना है। शिव गुफा का नाम सुनते ही वो आदमी एकदम चौकन्ना हो गया और कहने लगा, ऐसा उस शिव गुफा में क्या है? तुमसे पहले भी कई लोग आए थे, लेकिन जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तो भक्त हूँ शिव का, बस उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, गांव के ऊपर पहाड़ पे वो गुफा है। समर पहाड़ की तरफ जाने लगा। वो उस गुफा के सामने पहुंचा। वहां एक आदमी बैठा हुआ था। वो समर को देखते ही कहने लगा, तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो ना? मैं भी कब से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई तो उस खजाने को यहाँ से निकाले, ताकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से जी सकूँ। अगर तुम्हें इतनी ही खजाने की ज़रूरत है तो तुम अंदर क्यों नहीं गए? लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मैं अंदर ही मर ना जाऊँ। तो ये डर तो सबको है कि कहीं हम अंदर मर ना जाए। तुम अंदर जाओ और मेरे लिए वो खजाना ढूंढो। मैं तुमको उसमें से आधा खजाना दे दूंगा। तुम पागल हो क्या? अंदर मैं जाऊंगा, मौत का जोखिम भी मैं उठाऊंगा और खजाना तुम ले जाओगे। देखो लड़के, खजाना तो मैं लूंगा ही लूंगा, तुम नहीं तो कोई और सही। यहाँ से खजाना मैं किसी को ले जाने नहीं दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर चलते हैं। जो होगा हम दोनों के साथ ही होगा। वो दोनों अपने अपने मन में सोच रहे थे कि खजाना मिलते ही वो एक दूसरे को जान से मार देंगे और फिर सारा खजाना उसका हो जाएगा। वो दोनों अंदर जाते हैं। वो आदमी कहता है, अरे भाई तुम बोलो, अब खजाना मिलेगा? खजाना? ठीक है, रुको, तुम पीछे हो जाओ। समर ने वो छड़ी हाथ में ली और बोलबम बोलबम कहने लगा।
एकदम वहां पर तेज रोशनी हुई जिससे उनकी आंखें बंद हो गई, और जब उनकी आंखें खुली तो वहां पर खजाना, सोने के सिक्के पड़े हुए थे। अरे वाह, खजाना मिल गया, अब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। अमीर आदमी। इतने में समर अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस आदमी का गला काट देता है, और उस खजाने को बैग में भरकर गुफा से बाहर आता है। गुफा के बाहर वही आदमी खड़ा हुआ था जिसने समर को गुफा का रास्ता बताया था। समर उसको वहां देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था यहाँ खजाना है। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। अब इसमें से आधा खजाना मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा खजाना है। इसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम पे डाली है। मैं नहीं दूंगा। वो आदमी तभी एक तलवार निकालता है और समर को मार देता है और सारा खजाना लेकर वहाँ से भाग जाता है। मोरल: दोस्तों, लालच हमेशा बुरी बला होती है। अगर समर उसको अपना आधा खजाना दे देता तो वो उस आधे खजाने में अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी लेता, लेकिन उसने लालच किया और वो मारा गया। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में शानी नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही सुस्त और कामचोर था और उसका काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। उसकी बीवी उसको समझाती तो थी, लेकिन वो अपनी बीवी की एक नहीं सुनता था। एक दिन उसके पास घर में खाना लाने के लिए पैसे ही नहीं थे। वो गांव के किसी आदमी के पास जाता और यहाँ वहाँ की बातें करके उनसे पैसे कर्ज ले आता। उसने गांव के काफी लोगों से कर्जा लिया हुआ था। गांव के लोग एक दिन इकट्ठे होकर उसके घर आए और झगड़ा करने लग गए। शानी ये सब देखकर परेशान हो गया। वो परेशानी की हालत में घर से दूर चला जाता है और फिर ऐसे ही खाली हाथ घर वापिस आ जाता है। अरे सुनो जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे। पूरे गांव से आपने कर्जा ले रखा है और खुद भी पूरा दिन घर से बाहर निकल जाते हैं। गांव वालों को भला जवाब दे देकर मैं तो थक गई हूँ। कल वो अपने साथ में पुलिस को लेकर आने वाले हैं। घर में ही रुककर अब उनका जवाब देना। उस पूरी रात शानी को नींद ही नहीं आई। कल सुबह मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? शानी परेशानी की हालत में दोबारा घर से निकलकर पास वाले गांव में चलते हुए एक कुएं के पास आ जाता है। उसने कुएं में कूदकर जान देने का सोचा। तभी कुएं से एक चुड़ैल बाहर निकली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? यहाँ क्यों आए हो? फिर शानी ने अपनी दुख भरी कहानी उसको सुनाई। मैं कैसा आदमी हूँ इसका मुझे पता नहीं। मैं बस मरना चाहता हूँ, मुझे मत रोको। ये बोलकर शानी अपनी जान देने के लिए कुएं के पास जाता है। मैं भी मरना चाहती थी और फिर मैं इस कुएं में कूदी तो अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। इसलिए तुम मेरी कहानी सुनकर वापस घर चले जाओ। अगर आज मैं नहीं मरूंगा तो कल कर्जदार आकर मुझे मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर चुड़ैल कुएं के अंदर जाती है और कुएं से सोने की लकड़ी लेकर बाहर आती है। तुम ये लकड़ी ले जाओ और अपने कर्ज उतार दो। फिर शानी वो सोने की लकड़ी घर लाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर उसकी बीवी बोली, आप बहुत बेवकूफ हैं। उसने सिर्फ एक लकड़ी दी और आप लेकर आ गए। भला और कुछ ज्यादा मांग लेते ना आप। हाँ, तुम जो बोल रही हो ठीक है, लेकिन तब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। फिर उसने सोने की लकड़ी बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। अगले 2 दिन शानी बहुत आराम से रहा। तब उसकी बीवी ने उसे आकर कहा, आज फिर जाए ना उस कुएं के पास, उस चुड़ैल से एक सोने की लकड़ी और ले आए।
शानी फिर अपनी जान देने के लिए उस कुएं के पास गया। चुड़ैल कुएं से बाहर आकर बोली, तुम फिर यहाँ पर आ गए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? मैंने अपना कर्ज तो अदा कर दिया, लेकिन जीने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो तो मेरे पास नहीं है ना। चुड़ैल फिर कुएं के अंदर गई और एक सोने की लकड़ी लेकर शानी को दी। उसे बेचकर शानी थोड़े दिन और खुशी से रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद वो फिर से कुएं के पास आया। अरे तुम फिर से क्यों आए हो? मुझे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। तीसरी बार भी चुड़ैल ने उसे सोने की लकड़ी दे दी। इस दफा शानी की बीवी ने उसे बेचकर सोने के जेवर खरीद लिए। इसके बाद उसकी बीवी ने उसे कहा, आप बस एक दफा और उस चुड़ैल के पास जाकर एक और सोने की लकड़ी ले आए। शानी फिर से उस कुएं के पास गया। तुम फिर से क्यों आए हो? लगता है तुम्हें मुफ्त खाने की आदत पड़ गई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिल रही। तो ठीक है, आओ तुम भी इस कुएं के अंदर मेरे साथ रहो। नहीं नहीं, अब मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल शानी की कोई बात नहीं सुनती और उसको कुएं के अंदर ले जाती है।